ये हिंदुओं का त्योहार, पवित्र त्योहार है। इस पर केवल हिंदू बालिकाएं ही मेहंदी लगाएं और जो भी मेहंदी लगा रहा है वो आधार कार्ड अपने साथ रखे ताकि पहचान हो सके। कोई गलत व्यक्ति तो यहाँ नहीं बैठा है। सभी मुसलमान मिले हैं, सभी मुसलमान थे पार्लर में, ब्यूटी पार्लर। 3 लड़कियां मिली हैं सिर्फ जो मेहंदी लगा रही थी, मुस्लिम। हाँ, मुस्लिम लड़कियां मिली हैं, उन्हें भेजा आपने? उनको वापस भेज दिया। भगवा गमछा गले में लटकाकर बाजार में घूम रहे इन लोगों को देख लीजिए। अभद्रता करने वाले ये लोग संस्कार संस्कृति के नाम पर बाजारों में घूम घूम कर सिर्फ डरा धमका नहीं रहे, बल्कि कानून शासन प्रशासन से लेकर उन लोगों की सरकार को खुली चुनौती दे रहे हैं जो वसुधैव कुटुंबकम की बातें देश दुनिया के लोगों को बुलाकर बताते हैं। ये वीडियो है मुजफ्फरनगर का, जहां करवा चौथ के त्योहार को लेकर महिलाएं बाजारों में निकली। कहीं कोई अपने लिए साड़ी खरीद रहा था तो कहीं पर कोई ब्यूटी पार्लर में मेकअप करवा रहा था और कुछ महिलाएं तो मेहंदी लगवा रही थी। लेकिन तभी भगवा गमछा गले में लटकाकर अपने आप को इस धरती का सबसे बड़ा ज्ञानी समझकर एक झुंड बाजार में एंट्री करता है। बताया गया है कि ये लोग विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं और दुकानों पर जाकर कहीं किसी से आई कार्ड चेक करने लगते हैं तो कहीं किसी को चेतावनी देने लगते हैं। जब इतने से भी इनका पेट नहीं भरता तो कुर्सियों पर अपनी खीज निकालते हुए उन्हें यहाँ वहां फेंकने और तोड़ने लगते हैं। इस बात को खीज में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस तरीके की अभद्रता करने का अधिकार इन लोगों को किसने दिया, और इस बात पर जब सामने से कोई इनसे पूछ ले रहा था तो ये खीज इनकी सामने आ जा रही थी। बाजार में ये लोग दुकानदारों, मेहंदी लगाने वालों को उठाकर आधार कार्ड चेक करने लगते हैं और इन लोगों में जो भी मुस्लिम समुदाय से इन्हें मिलता उसको गलत तरीके से व्यवहार करते हुए वहां से भगा दे रहे थे। सिर्फ सड़क पर नहीं, धमकाते हुए बिना इजाजत के ये भीड़ उस ब्यूटी पार्लर में घुसने लगती है जहां पर महिलाएं अपना मेकअप करा रही होती हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर एक भाई साहब तो मेहंदी लगवा रही महिला को ये तक कह देते हैं कि आपको शर्म आनी चाहिए। अरे भाई, किस बात की शर्म? इस देश की महिलाएं सशक्त हैं, यूपी में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होने का दावा करती है। हाँ, लेकिन बाजारों में निकलकर अगर कोई झुंड अगर उन्हें महिलाओं, बच्चियों और त्योहार पर 4 पैसे कमाने की आस रखने वालों को परेशान करे तब वर्दीधारी कहां अंडरग्राउंड हो जाते हैं, ये सवाल उन्हें खुद से पूछना चाहिए। इतना ही नहीं, ये सवाल उन लोगों से है जो कहते हैं कि बाजारों में अब कोई अराजकता नहीं है, व्यापारी भय मुक्त हो चुका है। लेकिन व्यापारियों में इस भीड़ का भय ऐसा था कि ये लोग दुकान के बाहर लगी कुर्सियों को और सामानों को फेंकते जा रहे थे और इन लोगों पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं दिख रहा था। क्या नाम है आपका? नीरज खन्ना। नीरज जी, आपकी मंडी में दुकान थी, लड़कियां मेहंदी लगा रही थी, हिंदू संगठन के लोग आए थे, क्या था पूरा मामला जिस तरह से लड़कियों को भी उठाया? वो 3 साल से यही कह रहे हैं कि लड़कियां मोमडन नहीं होनी चाहिए मेहंदी लगाने वाली, और लड़के भी मोमडन नहीं होने चाहिए। हम बैठाते ही नहीं मोमडन से लड़कों को, लड़कों यहाँ जब पता है कि इश्यू हो रहा है, लेकिन वो कह रहे सबके आधार दिखाओ, ये है वो है, मान ही नहीं रहे थे। तो हटाया भी गया। हाँ, कस्टमर भी चले गए थे उनकी, इनके व्यवहार को देख के बड़े अग्रेसिव हो रहे थे वो लोग। तो हमने उनसे कहा सर सब लड़के लड़कियां हिंदू ही हैं हमारे। फिर हमने उनको आधार कार्ड वगैरह दिखा दिए। काम सही कर रहे हैं, तरीका गलत है। इस तरह से लड़कियों को, छोटी छोटी लड़कियां थी, उन्हें धमकाया भी गया। हाँ, लड़कियों को सब कस्टमर भी भाग गए थे उनके व्यवहार से, वो बहुत ज्यादा सब जो है अग्रेसिव हो रहे थे। नहीं, हम उनके साथ है, सॉरी मैडम। अब ये तो हो गई दुकानदार की बात जो कह रहे हैं कि भाई चीज ठीक है लेकिन तरीका गलत है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम पर भीड़ का नेतृत्व कर रहे विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सह गौरक्षा प्रमुख ललित माहेश्वरी ने बताया कि उन लोगों ने बहुत पहले ही ये ऐलान कर दिया था कि हिंदुओं का त्योहार है, जो भी मेहंदी लगा रहा है वह अपना आधार कार्ड साथ रखे ताकि पहचान हो सके। कोई गलत व्यक्ति हो तो वहां पर नहीं बैठना चाहिए। जी, क्या नाम है आपका पूरा? ललित माहेश्वरी। ललित जी, आपके द्वारा अभियान चलाया गया है, बाजारों में जो मुस्लिम लड़कियां मेहंदी लगा रही थी उनको भी हटाया गया है, क्या पूरा मामला? आप लोग किस तरह के अभियान चला रहे हैं, इसके बारे में? हमने बहुत पहले से ही समाज में ये मैसेज दे दिया था कि ये हिंदुओं का त्योहार, पवित्र त्योहार है। इस पर केवल हिंदू बालिकाएं ही मेहंदी लगाएं और जो भी मेहंदी लगा रहा है वो आधार कार्ड अपने साथ रखे ताकि पहचान हो सके।
कोई गलत व्यक्ति तो यहाँ नहीं बैठा है। क्योंकि मेहंदी लगाने के मामले में नंबरों का आदान प्रदान होता है, उससे आगे जाकर लव जिहाद को बढ़ावा मिलता है। जिन लड़के के पास आधार कार्ड नहीं थे आपने उन्हें भी हटाया है, चाहे हिंदू रही हो या कोई भी रही हो। कुछ लड़के थे जो मेहंदी लगा रहे थे वे हिंदू थे, उनसे ही आपने आधार कार्ड मांगे हैं। हाँ, हमने उनसे आधार कार्ड देखे और उन्होंने या तो हमें बताया कि हमें भी मंगा रहे हैं और मतलब उन्होंने हमें कोऑपरेट किया है। कुछ लड़के थी आपने उन्हें हटा दिया, कुछ मुस्लिम लड़की थी 3-4 आपको मिली थी, आपने उन्हें भगा दिया कि आप यहाँ मेहंदी नहीं लगाओगे। वहाँ कुर्सी भी तोड़ी गई, क्या वो क्या था थोड़ा? नहीं, कोई कुर्सी नहीं तोड़ी गई। वो जो दुकानदार जहाँ वो लड़कियाँ बैठी थी उसके बारे में वो शब्द हैं जो यहाँ इस पर तो कहना अच्छा नहीं है। वहाँ सही काम नहीं होता है, वो लड़कियों को बरगलाता है, तो इसलिए वहाँ से उन बच्चों को वापस घर भेज दिया था। आप पार्लरों में भी गए थे? पार्लर में भी आप लोग गए? हाँ गए थे। वहाँ भी वहाँ हमने उनसे कहा कि यहाँ हिंदू लेडीज के, ये लेडीज के जो पार्लर करते हैं और जो बाल बनाते हैं वो कौन है? बोले केवल लेडीज हैं। हम अंदर देखने जाने लगे तो उन्होंने कहा अंदर जाना मना है, यहाँ जेंट्स अंदर नहीं जा सकते। तो देखा गया वहीं से जेंट्स निकल के आ रहा था। इस बात पर हमने उनको कहा है कि अच्छी बात नहीं है। जगह बहुत सारे जो लड़के थे बाल काट रहे थे, कौन थे वे लड़के? सब मोहम्मदन थे, सब मोहम्मदन थे। हमारा किस तरह की रायत आप लोगों ने? हमने अपनी महिलाओं को कहा है कि कुछ अपने धर्म के बारे में रहम करो और अपने ही ब्यूटी पार्लर पर जाकर, हमारी बहुत बच्चियां हैं, बहुत लेडीज हैं, हिंदू बहन बेटियों से पार्लर का काम कराएं और इनसे बचें। कोई मुस्लिम युवक मिला है, युवती जो मेहंदी लगा रहे थे, कुछ इस तरह मिला? सभी मुसलमान मिले हैं, सभी मुसलमान थे पार्लर में, ब्यूटी पार्लर में। 3 लड़कियां मिली है सिर्फ जो मेहंदी लगा रही थी मुस्लिम? हाँ, मुस्लिम लड़कियां मिली हैं, उन्हें भेजा आपने? उनको वापस भेज दिया। तो किस तरह का बयान आपका आगे रहेगा है, किस तरह से आप अपील करेंगे इस बयान के बारे में? हम अपने समाज से ये अपील करेंगे कि अपना काम काम है और अपनों को ही रोजगार दें, अपनों से ही कराएं ताकि ये हिंदू समाज सुरक्षित रह सके। अब ये पूरी खबर हमने आपको बताई, लेकिन सवाल अब मुजफ्फरनगर के प्रशासन से है कि एक बाजार में अगर कोई अपने 2 पैसे कमाने की चाह रख रहा है तो क्या प्रशासन उसे सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकता? इस देश का संविधान सभी को समान आजादी देता है, खाने पीने से लेकर मनपसंद के कहीं भी जाने की, पैसा कमाने की और काम करने की। लेकिन जब नफरत की आग लिए लोग इस माहौल को बिगाड़ने लगे या अन्य धर्म या समाज के लोगों से भरे बाजार में अभद्रता करेंगे तो लोगों में क्या संदेश जाएगा? मुजफ्फरनगर वो जिला है जो पहले ही दंगे की आग झेल चुका है और अगर इस प्रकार की नफरत खुलेआम होगी तो कल क्या होगा ये हमें और आपको सोचना पड़ेगा। त्योहार है, खुशी से मनाइए और खुशियों को बांटिए, लोगों से मिलिए। बाकी आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ये खबर भेजी थी मुजफ्फरनगर से हमारे सहयोगी संदीप सैनी ने। तब तक यूपी से जुड़ी हर एक खबर को जानने, देखने और समझने के लिए देखते रहिए यूपी तक। शुक्रिया।